नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर पूछा होगा। भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं? जब हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, घर में खुशी होती है, काम सही चलता है, तब हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है, कोई अपना छोड़कर चला जाता है, किसी सपने का टूटना, किसी अपने ने धोखा मिलना, बीमारी, गरीबी, असफलता या अकेलापन, तब इंसान टूट जाता है और भगवान से शिकायत करने लगता है। इंसान कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गलत किया था? इतना दुख सिर्फ मुझे ही क्यों? क्या मेरी खुशियों का कोई मोल नहीं? दोस्तों, ये सवाल गलत नहीं है। दुख में इंसान का मन कमजोर हो जाता है, लेकिन शायद हम दुख को सिर्फ दर्द समझते हैं, जबकि कई बार दुख हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बनकर आता है। सोचिए, अगर जिंदगी में कभी कठिनाई ही ना आए तो हमें अपनी ताकत का पता कैसे चलेगा? अगर कभी हार ना मिले तो जीत की असली खुशी कैसे महसूस होगी? सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी चमक बाहर नहीं आती। हीरा जब तक कटता नहीं है तब तक उसकी कीमत नहीं बनती। ठीक वैसे ही इंसान भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। भगवान शायद हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाने के लिए कठिनाइयाँ देते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने परिवार, रिश्तों और भगवान की अहमियत समझ ही नहीं आती। लेकिन जब दुख आता है तब इंसान रुकता है, सोचता है और खुद को समझने लगता है। दुख हमें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। जब सब अच्छा होता है तब हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरे समय में जो इंसान आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहे, वही सच में आपका अपना होता है। दोस्तों, भगवान हर इंसान की जिंदगी में परीक्षा लेते हैं। राम जी को भी वनवास मिला था, पांडवों ने भी कठिनाइयां झेली थी। अगर भगवान ने अपने प्रिय लोगों ने दुख सहा, तो हम और आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा आसान रहेगी? लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी इंसान को उसकी क्षमता से ज्यादा दुख नहीं देते। हर परेशानी के साथ वह उसके सहने की ताकत भी देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, इंतजार करते हैं, फिर भी जिंदगी वैसी ही रहती है। लेकिन शायद उस समय भगवान हमें मजबूत बना रहे होते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है। वह जानती है कि बच्चा गिरेगा, चोट लगेगी, बच्चा रोएगा, लेकिन फिर भी वह उसे खुद चलने देती है, क्योंकि अगर बच्चा कभी गिरेगा ही नहीं तो वह चलना कैसे सीख पाएगा? ठीक उसी